जय श्री राम प्रिय भक्तों। जिसे सृष्टि के इस रहस्य का नहीं पता, उसे जीवन का भी कुछ नहीं पता। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हम बिल्कुल शास्त्रोक्त बात बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर अधिक व्यक्तियों का विश्वास होता है। वैसे शास्त्रों में भी संतों ने, ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव बताए हैं और अनुभव किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। जो अनुभव की बात होती है वो 100% सही होती है। देखो, ये ईशावास्य उपनिषद में लिखा हुआ है कि पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का जो बोध है, वही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। वह परमात्मा सर्वव्यापक होने से पूर्ण है। जीवात्मा भी उससे अभिन्न होने के कारण पूर्ण ही है। उसमें जो भेद का भ्रम है, उसका मिट जाना ही उसकी एकता है। इस एकता की अनुभूति ही पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। जीवात्मा न उससे अलग होता है, न बाहर से आकर उसमें विलीन होता है। यह जीवात्मा ब्रह्म रूप होकर ही ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। मृत्तिका में घट की भांति ब्रह्म में ही जगत की कल्पना हुई है, इसलिए यह उसी में स्थित है। जगत दृष्टि का निवारण होकर जो ब्रह्म भाव का साक्षात्कार होता है, वही ब्रह्म में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यह जीवन का गणित है, जो आइंस्टीन के गणित से अलग है। जीवन के गणित में 2 और 2 4 ही नहीं होते, अधिक भी होते हैं, वह कम भी हो जाते हैं। वैज्ञानिक गणित से जिस चित्र को बनाने में 10 रुपये खर्च होते हैं, उसका मूल्य लाखों रुपए हो जाता है। इसी प्रकार संगीत, कविता, कला, प्रेम, दया का मूल्य भौतिक शास्त्री नहीं नाप सकेगा। भौतिक शास्त्री की दृष्टि में शरीर का मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं है, किंतु उसका आध्यात्मिक मूल्य इतना है कि उस पर सारी दुनिया की दौलत न्यौछावर की जा सकती है। जिसे सृष्टि के इस रहस्य का नहीं पता, उसे जीवन का भी कुछ नहीं पता। यह जीवन भौतिक वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह उस पूर्ण परब्रह्म का ही रूप है। उससे किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। जब उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब वह ब्रह्म ही हो जाता है। सभी भेद गिर जाते हैं तथा वह पूर्ण परमानंद का अनुभव करता है। अन्यथा उसका मूल्य 10 रुपये से अधिक नहीं है। ऋषियों ने इस संपूर्ण सृष्टि का रहस्य इस एक ही सूत्र में व्यक्त कर दिया, जो संपूर्ण आध्यात्म का सार निचोड़ है। इसके अतिरिक्त समझने को कुछ भी शेष नहीं रहता। सिर्फ हमें बोध नहीं है, इसलिए सामान्य गणित में उलझे रहते हैं। यदि इस उच्च गणित का ज्ञान हो जाए, तो फिर कुछ भी नहीं पाना शेष रह जाता। यह सूत्र समस्त आध्यात्म का सार है। यह न वैज्ञानिकों की परिकल्पना है और न सिद्धांत। यह उच्च जीवन की अनुभूति है। इस सूत्र को जान लेने पर समस्त दुखों का नाश हो जाता है और परमानंद की अनुभूति हो सकती है। इस रहस्य को जान लेने से शरीर, मन और आत्मा के तीनों ताप शांत हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्म में समझता है, वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। उसका अहंकार गल जाता है, उसकी वासनाएं, तृष्णाएं क्षीण हो जाती हैं, जिससे वह इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। बड़ा अद्भुत एवं चमत्कारी मंत्र है यह, जिसमें संपूर्ण उपनिषद का सार समाया हुआ है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।